हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि हाइड्रोजन परमाणु के बोहर मॉडल में इलेक्ट्रॉन को एक कण के रूप में लिया जाता है जो प्रोटॉन को केंद्र बनाकर वृत्ताकार पथ में एक समान चाल से चलता है। तो प्रोटॉन को एक जड़त्वीय फ्रेम में स्थिर माना जाता है। प्रोटॉन द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया जो विद्युतीय बल है बच्चों, इसे अभिकेंद्र बल प्रदान करता है बच्चों। तो यदि इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या 5.3 × 10⁻11 मीटर हो तो इलेक्ट्रॉन की चाल की गणना कीजिए बच्चों। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का मान बच्चों यहाँ दिया गया है और इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान बच्चों दिया गया है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं कि जब कोई वस्तु अगर वृत्तीय पथ पर बच्चों गति करता है तो वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए उसको एक आवश्यक अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है बच्चों। बिना अभिकेंद्र बल के जो है कोई भी कण जो है वृत्तीय पथ पर गति नहीं कर सकता है बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों ये आवश्यक अभिकेंद्र बल का मान होता है बच्चों mv का वर्ग भागे r, जहाँ m जो है द्रव्यमान है, v चाल है और r क्या है बच्चों वृत्तीय पथ की त्रिज्या है। तो बच्चों ये अभिकेंद्र बल किसी भी प्रकार से हमें प्राप्त हो सकता है, चाहे वो घर्षण बल हो, चाहे विलंब बल, चाहे वैद्युत बल या चुंबकीय बल, तनाव बल बच्चों, स्प्रिंग बल, किसी भी तरीके से प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पर बच्चों देख लेते हैं कि दो आवेशों के बीच जो लगने वाला वैद्युत बल होता है बच्चों वो कितना होता है बच्चों, यहाँ पर देख लेते हैं। तो बच्चों ये जो वैद्युत बल होता है F बराबर ये होता है K और Q1 Q2 भागे बच्चों R का वर्ग, जहाँ Q1 Q2 आवेश के मान है, दोनों आवेशों के R है क्या है बच्चों, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। और K का मान बच्चों कितना होता है बच्चों, तो SI मात्रक प्रणाली में K का मान होता है 9 × 10⁻9 होता है बच्चों SI प्रणाली में। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन के बोहर हाइड्रोजन के बोहर मॉडल में बच्चों इलेक्ट्रॉन को एक कण के रूप में माना जाता है जो प्रोटॉन को केंद्र बनाकर वृत्ताकार पथ में एक समान चाल से चलता है बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों ये हमारा प्रोटॉन हो गया बच्चों, प्रोटॉन, और इसको केंद्र बनाकर इलेक्ट्रॉन बच्चों इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है वृत्ताकार पथ पर। तो बच्चों ये हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया। तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन एक समान चाल से चल रहा है बच्चों, तो इसका जो चाल है v का मान हमें ज्ञात करना है। और बच्चों वृत्तीय पथ की त्रिज्या r मान लेते हैं जो कि दोनों के बीच की दूरी है बच्चों। इलेक्ट्रॉन की पथ की त्रिज्या यहाँ पर दिया गया है बच्चों r का मान। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अगर m है बच्चों इस प्रकार से, तो बच्चों ये जो इसके वृत्तीय पथ के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल है mv का वर्ग भागे बच्चों r, ये किससे प्राप्त होगा बच्चों, प्रोटॉन द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगाया जाने वाला आकर्षण बल, क्योंकि प्रोटॉन हमारा धनावेशित है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित। तो बच्चों धनावेश और ऋणावेश के बीच में एक वैद्युत आकर्षण बल लगता है, इसका मान होता है k। और बच्चों दोनों के आवेश का मान समान होता है, Q1 Q2 का मान समान है, तो Q का वर्ग हो जाएगा भागे बच्चों r का वर्ग। तो यहाँ से बच्चों एक r से एक r कट जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम v का वर्ग देखें बच्चों तो ये हो जाएगा हमारा k Q का वर्ग और भागे बच्चों r गुणे m। तो यहाँ से बच्चों अगर हम सभी का मान रख दें तो v का वर्ग बराबर हमें हो जाएगा बच्चों, k का मान है 9 × 10⁻9 बच्चों, और ये बच्चों q का मान होता है 1.6 यहाँ पर दिया गया है बच्चों। इस प्रकार से आवेश का मान 1.6 × 10⁻19, तो इसका वर्ग कर देंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 1.6 × 1.6 × 10⁻38 हो जाएगा बच्चों। इस प्रकार से भागे बच्चों ये हमारा r का मान दिया गया है 5.3 × 10⁻11 मीटर, और गुणे बच्चों इसका द्रव्यमान दिया गया इलेक्ट्रॉन का 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम बच्चों। तो यहाँ से इसको जब हम हल करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 23.04 भागे बच्चों 48.23 × 10⁻13। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये v का वर्ग बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 0.477 × 10⁻13। तो बच्चों इसको हम कह सकते हैं कि 4.7 × 10⁻12 बच्चों। तो यहाँ से अगर हम दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें तो v का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 2.2 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड बच्चों। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन की चाल हो जाएगी वृत्ताकार पथ में। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।